तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कोर्ट रूम नंबर 1 है जिसे खोला गया है। जज साहिबान यहाँ पर बैठ गए हैं। 7 रुकनी लार्जर बेंच है जिसने इस मामले पर समाअत की थी और फैसला महफूज किया था 5 जनवरी को, और अब से चंद ही लम्हों बाद ये फैसला सुनाया जा रहा है। जहांगीर खान तरीन और मियाँ मोहम्मद नवाजशरीफ बाकायदा नाअहल हुए थे, ताहयात उनकी नाअहली हुई थी। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ताहयात नाअहली के ऊपर क्या फैसला देती है। 62(1)(f) आर्टिकल आइन का, इसके ऊपर ताहयात नाअहली बनती है या नहीं, इसका फैसला अब से चंद ही लम्हों बाद बाकायदा सुनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं, उनके साथ 7 रुकनी लार्जर बेंच भी यहाँ पर मौजूद है जिसने इसकी समाअत की थी। इस केस की 25 वकला ने दलाइल दिए थे, अदालती मुआविनीन भी इसमें शामिल थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पैनामा केस में ताहयात नाअहल करार पाए थे, जहांगीर खान तरीन भी ताहयात नाअहल करार पाए थे। अब ताहयात उनकी नाअहली रहती है या नहीं, इस बात का फैसला आज हो जाएगा। चूंकि मुल्क में आम इंतखाबात भी होने हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी ये कहा गया था कि फौरी फैसला किया जाए ताकि आरओस को, जिनके पास ये रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जो कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, उनको फैसला करने में भी आसानी हो। तो अब देखना ये होगा कि जिन लोगों को ताहयात नाअहल किया गया था उनका मुस्तकबिल क्या होता है। आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ताहयात नाअहली बरकरार रखती है या उस फैसले को उड़ा देती है, तो इसके बारे में अभी देखना होगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब मौजूद हैं। 7 रुकनी ये लार्जर बेंच था जिसमें दीगर मौजूद जज साहिबान भी उनके हमरा इस बेंच में मौजूद हैं और फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुना रहे हैं। तो अब देखना यह है कि फैसला क्या सामने आता है। 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इस अहम मामले के ऊपर समाअत की थी और ये समाअत मुकम्मल हुई थी 5 जनवरी को, जिसके बाद फैसला महफूज किया गया था और फैसला जो महफूज हुआ था अब आज इस वक्त सुनाया जा रहा है। तो अब देखना यह होगा कि मियाँ मोहम्मद नवाजशरीफ का मुस्तकबिल क्या होता है, जहांगीर खान तरीन जो इससे बराह रास्त मुतासर हुए थे उनका मुस्तकबिल क्या होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजी ने कहा था कि पाकिस्तान की तारीख देखें कि 62(1)(f) की नाअहली जैसी तरमीम कब लाई गई हैं। आइन में इस किस्म की तरमीम अयूब खान के दौर में शुरू हुई थी और आगे चलती गई। पाकिस्तान की तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, कोई एक सियासी जमात इसमें फरीक नहीं बनी थी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं, मुल्क तबाह कर दें कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात नाअहली कर देती है और ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया है, ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई। आइन का आर्टिकल 62(1)(f) जिसके तहत ताहयात नाअहली की गई थी, अब ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। समा के नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद बताइए, ताहयात नाअहली खत्म? जी बिल्कुल फवाद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1F के तहत जो ताहयात नाअहली का फैसला था उसको खत्म कर दिया गया है। अब जो 62(1)(f) के तहत सियासतदान नाअहल हुए थे उनकी ताहयात नाअहली खत्म हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि ताहयात नाअहली केस का जो फैसला महफूज किया गया था, चीफ जस्टिस काजी फाइजी की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मामले की समाअत की और इस फैसला महफूज किया गया था। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली का जो 62(1)(f) का जो केस था उसमें ताहयात नाअहली, ठीक है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि ताहयात नाअहली खत्म कर दी गई है, फैसला सुनाया जा रहा है। Petition number 222868/2018, whereby the respondents' nomination papers were ordered to be accepted and the returning officer was directed to include his name, Fazil Mahmood, in the list of eligible candidates is dismissed. Civil Appeal number 880/2015, which has impugned the judgment of the Election Tribunal Multan, Punjab, dated 21st August 2015, whereby the election of the appellant Chaudhry Mohammad Arif Hussain as returned candidate in respect of general elections held on 11 May 2013 was declared as void, and the Election Commission of Pakistan was directed to hold fresh elections which were held and the term of the said assemblies has expired, is disposed of as having become infructuous. Civil Appeal number 1946/2023, which has impugned the order of the High Court of Sindh
dated 19 October 2023 passed in Constitution Petition number 1082 of 2023, whereby the appellant's prayer for declaring him to be eligible to contest the upcoming elections was disposed of with the observation that the same would be decided at the appropriate stage if his nomination papers were rejected, is disposed of in view of the above declarations, and civil petition for leave to appeal number 26802023 is converted into an appeal and allowed to the extent of the appellant's disqualifications to contest elections on the grounds stated in the impugned order of the Lahore High Court dated 4th May 2023, passed in writ petition number 27043/2023, which to that extent is set aside. Learned Sayyid Ali Imran, the Secretary of the Supreme Court Bar Association, stated that the Supreme Court Bar Association sought to withdraw civil miscellaneous appeal number 22 of 2022 and constitution petition filed in 2022, which was under objection and not numbered. Therefore, the said appeal and petition are dismissed as withdrawn. नााहली खत्म कर दी गई है। समा के नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा है, तफसील से बताइए। जी बिल्कुल फवाद, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इंतहाई अहम मामला 62(1)(f) के तहत जो ताहयात नाअहली केस का फैसला था उसको पढ़कर सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली जो 62(1)(f) के तहत सियासतदानों के ऊपर लगाई गई थी वो खत्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में वाज़ेह कर दिया गया है कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी। 6-1 से फवाद ये फैसला सामने आया है। 6 जजेस ने जो है वो नाअहली खत्म करने के हक में, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस फैसले से इख्तिलाफी नोट लिखा है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ करते हुए इस मामले पर इख्तिलाफी नोट लिखा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने जो 62(1)(f) के तहत नाअहली का केस था वो फैसला पढ़कर सुनाया है। आर्टिकल 256 का भी इस हवाले में जिक्र आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला भी खत्म कर दिया गया है। फैसला 6-1 से सुनाया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा है उसमें जो है वो दीगर मेंबरान से इख्तिलाफ भी किया गया है। आर्टिकल 26(1)(f) को अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि आर्टिकल 26(1) को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता, जिसके तहत जो है सियासतदानों के ऊपर ताहयात नाअहली की जो है वो तलवार लटक सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इंतहाई अहम मामला है और 8 फरवरी के इलेक्शन के तनाजुर में दौरान समाअत की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क साथ ही रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, क्या रिएक्शन है आपका इस फैसले के ऊपर? बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जी, और ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसे ही होगा, क्योंकि इंसाफ के तकाजों के मुनाफी था कि 62(1)(f) के नीचे ताहयात नाअहली का फैसला जो किया गया था, किसी और केस के अंदर, किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर ऐसी सजा मौजूद नहीं थी, तो इसको अनडू करना जरूरी था। और जिस तरीके से उस वक्त किया गया था, ये बात भी तय थी कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का और उस वक्त की जुडिशरी का आपस में गठजोड़ था। उस गठजोड़ के नतीजे में पनामा केस के अंदर एक इकामा जो उनका सामने आया, तो उस इकामा को बुनियाद बनाया गया और एक अकाउंट रिसीवेबल उसको बुनियाद बनाते हुए एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को न सिर्फ ये कि घर भेजा गया, साथ ही साथ ताहयात नाअहली दी गई। ताहयात नाअहली की सजा किसी भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर है ही नहीं है। 62 और 63 के नीचे जितनी सजाएं मैक्सिमम 5 साल के लिए, तो इसको कंसिस्टेंट करना बहुत जरूरी था। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ, ना सिर्फ नवाज शरीफ के पोलिटिकल कैरियर के लिए, बल्कि इसके नीचे जितने भी लोग नाअहल हुए हैं, जिसमें जहांगीर तरीन सरफहरिस्त उनका नाम आता है, सबके लिए सियासत में वापसी का रास्ता खुल गया और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस मामले में उनसे कोई रायत बरती गई है। ये इंसाफ का तकाजा यही था कि इस मामले में जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो खत्म कर दी जाए और उनको दोबारा मौका दिया जाए सियासत में हिस्सा लेने के लिए।